हर काम को सक्सेस बनाने के लिए एक टीम एफर्ट और कॉपरेशन चाहिए होता है, नेचुरली नहीं, सबको साथ मिल के काम करना पड़ता है। कोई भी काम कंप्लीट केवल लीडर से नहीं होता, लीडर के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उससे भी होता है। एक किंग कोई भी किंगडम को सक्सेसफुल नहीं बना सकता बिना उसके प्रजा के कॉपरेशन के। इसलिए जो अच्छे किंग्स होते हैं वो अपने प्रजा को, अपने जो नॉर्मल सिविलियंस हैं जो उसके अंडर हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं नहीं, और उनको थैंक यू करते हैं कि आपने हमसे कॉपरेट किया। उल्टा लाइक दे डू लाइक दैट जो अच्छे लीडर्स होते हैं। और कोई अच्छे कॉपरेट्स होते हैं, जैसे आपका ये था, आपका ये जो स्टीव जॉब्स रेगुलरली एप्पल में लोग प्रोग्राम्स करते थे और यूज्ड टू से कि थैंक यू टू माई ऑल द कोलीग्स कि आपकी वजह से हमारी कंपनी उठी है। नहीं, ऐसे ही होता है कॉर्पोरेट्स में, इट्स ऑल लाइक दैट। ठीक भी है। सो हर काम को सक्सेस करने के लिए कॉपरेशन चाहिए, और सेम प्रिंसिपल स्पिरिचुअल लाइन में भी अप्लाई होता है। अब स्पिरिचुअलिटी में भी यही प्रिंसिपल काम करेगा कॉपरेशन का, मिलजुल के काम करना, सहयोग ये हिंदी वर्ड है। सो ये कहाँ है गीता में? वैल गीता में है। गीता में 18वां अध्याय 66 श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। उसके बाद अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सो क्या है इस श्लोक के अंदर? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो इस श्लोक में है, कृष्णा कह रहे हैं देखो सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण लो, और अहम तुम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन दूँगा पापों से, और जो भी तुम्हारे अनर्थ हैं डरो मत। सो इस श्लोक में क्या चल रहा है? इस श्लोक में चल रहा है भगवान रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमें कॉपरेट करने को अपने साथ। दैट्स ऑल। अगर हम सीरियसली अगर इस श्लोक को ध्यान से देखें तो कृष्णा कह रहे हैं वेल सरेंडर अनटू मी, मतलब मेरी बात मानो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। सिंपल। कृष्णा प्ली दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉपरेट विथ मी। सो इसलिए मैंने कहा था स्पिरिचुअल, और ये हमारा की वर्स है एक्चुअली भगवत गीता का, नहीं मेन वर्स है, और मेन वर्स में भगवान हमसे ये रिक्वेस्ट करे कॉपरेट विथ मी। सो राइट फ्रॉम भगवत गीता है, भगवत गीता से कॉन्सेप्ट है कॉपरेशन का। मगर अब क्वेश्चन है अबाउट एनीवे, और इसी को बोलते हैं इनिशिएशन, दीक्षा। दीक्षा क्या होती है? दीक्षा भी है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा इनिशिएशन के समय क्या है कि डिवोटी जो है वो भगवान को समर्पण करता है, माम एकम शरणम व्रज, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम, और उस वक्त कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हों कि ही इज़ अंडर मी, और मेरी ड्यूटी है कि इसको गाइड करना और इसको संसार से बाहर निकालना। भगवान उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं वो। इसलिए इनिशिएशन इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनिशिएशन के बिना भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपको निकालने की। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान आपको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं बिना इनिशिएशन के, और करेंगे भी, मतलब वो क्यों नहीं करेंगे, मगर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है तो और बेटर ही करता है। नहीं, जैसे लोग कहते हैं भाई आपको काम कराना है तो आप फीस दे दो, तो आप फीस दोगे तो फिर हम रिस्पॉन्सिबली काम करेंगे, आप फीस नहीं दोगे तो फिर हमारे बंदे बिना मन के काम करेंगे। ऐसी है ना। सो दीक्षा के वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है भगवान पे कि अगर ये फेल हुआ तो मैं फेल हो जाऊंगा। आइडिया वो है। तो इसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन वर्ड थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, उससे ना एक सेंस नहीं आती कॉपरेशन की, है ना, एक सेंस नहीं आती सहयोग की। इनिशिएशन का मतलब स्टार्टिंग हो गया बस, वो एक सेंस नहीं है। दीक्षा का मतलब इनिशिएशन नहीं होता, वो तो चलो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है दीक्षा, मगर अगर लिटरल हम देखें दीक्षा का मतलब क्या है, दिव्य ज्ञान में तो तद्यात् पापस्य क्षयं कुरु। दीक्षा का मतलब एक्चुअली कॉपरेशन है, सहयोग है।
और इसका बेटर इंग्लिश वर्ड चाहते हो आप तो इनिशिएशन से, ऑफ कोर्स हम इनिशिएशन वर्ड यूज़ करते हैं और ठीक है एक एंगल में, बट अगर लिटरल सेंस में देखें तो इनिशिएशन से बेटर वर्ड है कवेनेंट, जो बाइबल में यूज़ किया कवेनेंट. सो गॉड created a covenant with his people. COVENANT, covenant. covenant मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट. दीक्षा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया बेसिकली, अगर आप हम इंडियन इंग्लिश में चाहते हो, अगर पुरानी इंग्लिश में चाहते हो तो covenant हो गया. एक कॉन्ट्रैक्ट है भगवान और हमारे में. तो कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी साइन करती हैं. सो उस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे 2 लाइनें लिखी हैं. एक लाइन है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, और दूसरी तरफ लिखा है हम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. इसके नीचे कौन साइन करेगा? कृष्णा करेंगे. और सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, इसके नीचे कौन साइन करेगा? हम करेंगे, डिवोटी. और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि जब तक तुम मेरी बात मानोगे और मेरे प्लान्स के अकॉर्डिंग चलोगे, मेरी फुल प्रोटेक्शन है. अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा. दैट्स ऑल, सिंपल. सो इसलिए कवेनेंट या कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत अच्छा वर्ड है दीक्षा का, एटलीस्ट समझने के लिए. ऑफिशियली तो हम इनिशिएशन वर्ड यूज़ करते हैं, मगर ये जो वर्ड इनिशिएशन है थोड़ा मिसयूज भी हो चुका है, क्योंकि लोग इनिशिएशन लेके समझते हैं कि हो गया चलो. इनिशिएशन मतलब शुरुआत. अब शुरुआत हो गई भक्ति की, अब तुम रास्ते पे आ गए, अब तो बाकी भगवान कर ही लेंगे. अब तो भगवान कर लेंगे, बाकी तो हम आ ही गए हैं, ठीक है, अब बाकी भगवान कर लेंगे अपनी कृपा से. और दैट्स अ वेरी बैड वे टू थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी. समझ गए? सो मगर अब आप एक क्वेश्चन पूछोगे, वेल कि कॉपरेशन का मतलब क्या है? ठीक है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, भगवान क्या कह रहे हैं, मतलब हमें क्या करना है, भगवान को क्या करना है, आइडिया ही है. कॉन्ट्रैक्ट में हम भी कुछ करेंगे, वो भी कुछ करेंगे, तो हम क्या करना है, वो क्या कर रहे हैं, एक क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें. अगर एक क्लियर नहीं होगा दोनों पार्टी क्या कर रही है तो काम फेल हो जाएगा. नहीं, फेल ही हो जाएगा. उसको नहीं पता क्या करना है, इसको नहीं पता क्या करना है, इसको पता है और उसको नहीं पता, तो फिर कैसे काम होगा, फिर तो काम नहीं हो सकता. तो मुक्ति तभी मिलती है जब दोनों लकड़ियाँ घिसेंगी, और दोनों लकड़ियाँ सूखी होनी चाहिए. समझ गए ना? सो एक लकड़ी, उपनिषदों में एग्जाम्पल दिए, एक लकड़ी है नीचे, एक लकड़ी है ऊपर. तो जब दोनों घिसती हैं तो उससे फ्रिक्शन होकर आग निकलती है. तो दोनों जब तक लकड़ियाँ ठीक नहीं होंगी और ड्राई नहीं होंगी, तब तक फ्रिक्शन से आग नहीं निकलेगी. अगर एक लकड़ी गीली है, एक लकड़ी सूखी है, तो आग नहीं निकलती. बोथ आर रिक्वायर्ड. सो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि भगवान क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं. हमारी ड्यूटीज़ क्या है, भगवान की ड्यूटीज़ क्या है. जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक भक्ति की साधना फेल है. साधना से साध्य तक आप पहुंच नहीं पाओगे. और अगर आपको क्लियर नहीं होगा क्या करना है और भगवान को क्या करना है, तो उससे क्या होगा, उससे एक और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम लोग भगवान से मतलब हम लोग कृपा मांगते रहेंगे. भगवान कृपा कर दिए, कृपा कर दिए. भगवान कहेंगे ठीक है, कृपा क्या करनी है, भगवान ये काम हो जाए. भगवान कहेंगे ये काम तो तुझे करना था. ठीक है, कृपा तो कर दूंगा मैं, मगर ये तूने लिस्ट देखा है, कॉन्ट्रैक्ट देखा है, ये काम किसको करना था, ये तो तुझे करना था. तो कृपा का मतलब क्या है? कृपा तो उसमें होगा ना जो मुझे करना है काम. अब कृपा तो उसमें मांग सकते हो जो भगवान को करना है काम. कॉन्ट्रैक्ट में जो दूसरी पार्टी कर रही है, तब तो उससे बोलोगे यार जल्दी काम करा दे. अब भगवान हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, भगवान को कुछ करना है, हमें कुछ करना है. क्या करना है मैं बाद में बताऊँगा. बट अगर आप भगवान से बोल रहे हो कि भगवान कृपा कर दीजिए, प्लीज़ ये काम जल्दी कर दीजिए, ये तो आपके हाथ में जल्दी कर सकते हैं. ऐसे ही होता है ना डिपार्टमेंट में, यार भैया आप तो माई बाप है, सब आपके हाथ में, कर दीजिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, तो कर देगा. अब आप उसको दूसरी पार्टी को जाके बोलो गवर्नमेंट वाले में, भैया सब आपके हाथ में, कृपा करके मेरा फॉर्म भर दीजिए. कहेगा पागल है क्या, क्यों ऐसा होगा? कहेगा सनकी है क्या, फॉर्म तो भर के ला, तब तो मैं बाकी काम करूँगा. फीस भरा, फॉर्म भर, जो भी करना है कर, तू अपना काम तो कर. दैट्स अ होल आइडिया. और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है
भगवान का क्या काम है, हमारा क्या काम है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से ही सहेजिया लोग पैदा होते हैं। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से ही लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से ही लोग चिल्लाते रहते हैं भगवान कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए, और कुछ होता ही नहीं। हुआ कैसे? आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पढ़ा आपने, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है वहाँ। सो इसीलिए ये जो वो मैं चलो बाद में आऊँगा, ये जो पॉलिसी है तो ये समझ गए ना। तो कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान और हमारे बीच में कॉपरेशन है, सहयोग है, कॉन्ट्रैक्ट है, तब जाके मुक्ति मिलती है, तब जाके प्रेम मिलेगा। सब क्वेश्चन है कि भगवान की ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। हमें क्या करना है, उनको क्या करना है। जो उनको करना है वो करेंगे, वो जो हमें करना है वो हम करेंगे, और फिर भगवान कृपा देंगे जो भी करना है। सो एनीवे, सो इसीलिए जब हम कॉपरेशन की बात करते हैं, भगवान और हमारे बीच में, जीवात्मा और ईश्वर में सहयोग है। इसलिए बृहद भागवत अमृत में जब एंड सीन होता है, बृहद भागवत अमृत सनातन गोस्वामी ने लिखे, जब उस किताब का एंड सीन होता है और जब गोप कुमार भगवान के पास गोलोक में पहुंच जाता है, आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग जर्नी पहुंच गया वो, तो कृष्णा उसको थैंक यू बोलते हैं एक्चुअली। और कृष्णा ऐसा थैंक यू, कृष्ण को क्यों थैंक यू बोलना है? एक बहुत बड़ा पॉइंट है, कृष्ण को क्यों थैंक यू बोलना है? ही इज़ गॉड एंड कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि भगवान थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू तो हम बोलते हैं कि कृष्णा थैंक यू वेरी मच, हमारी इच्छा पूरी होगी, बट कृष्णा थैंक यू बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि वो इसलिए, क्योंकि कृष्णा थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने जो अपनी डीड है, जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट है, उसको फुलफ़िल किया है। हमने अपना पार्ट सही प्ले किया है और भगवान ने अपना प्ले किया है, और दोनों ने कोऑपरेट करके हमें फिर लिबरेशन मिली है। इनफैक्ट कोऑपरेशन में, इस कॉन्ट्रैक्ट में कोऑपरेशन भगवान और हमारे में, ईश्वर और जीव आत्मा में है, बट जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बीच में दलाल नहीं होते, तुम्हारी परंपरा दलाल है, इसमें समझना है। दलाल तो समझते हैं ना आप लोग, इंडिया में तो समझते ही हो। कॉन्ट्रैक्ट तो कृष्ण और हमारे पढ़ा है, दीक्षा काले शिष्य करे, भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण। बट परंपरा क्या कर रही है? वो एक वाया मीडिया में दलाल क्या करता है? फैसिलिटेट करता है ना, ये वो काम करा देगा और फॉर्म भरवा देगा, जो भी करना कर देगा आपको, अपना जो चार्ज करेगा जो भी है ना, फैसिलिटेटर होता है। तुम्हारी परंपरा एक फैसिलिटेटर है, तो आपको बता देगी भैया ये गलती मत करना वरना कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, ऐसा कर लो तो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी सक्सेसफुल हो जाएगा। बस ये कर रही है परंपरा, और कुछ नहीं कर रही। आप भजन तो गा सकते हो, भजन तो बहुत हैं कि नरोत्तम करो दया, और भी भजन है, सही रूपा मंजरा, श्री रूपा मंजरा, सही मोरा, आप गा सकते हो। मगर कितने लोगों ने गा लिया और कहाँ है भक्ति में? वहीं के वहीं है। जो जितना सुंदर गाता है उतना बीच नीचे होता है भक्ति में। तो बहुत गाते हैं, राग लगाते रहते हैं। तो ये जो भजन गाने से ना, श्री रूपा मंजरी पदा, ये सब ठीक है, बट एक्चुअली ये तो चलो भक्ति का पार्ट ही है कि हम श्री रूपा गोस्वामी की ग्लोरीज गा रहे हैं और अपनी नरोत्तम दास ठाकुर और सबसे कृपा मांग रहे हैं। क्या है वो? ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर। उसके बाद क्या है? ए दाशे कोरोना गौरी आमी तो कंगाल तुम्हें तो ठाकुर भाई। ठीक है, नॉट बैड सॉन्ग, दैट्स ओके, बट उसका पर्पट क्या है? उसका फंक्शन क्या है उस सॉन्ग का? मतलब प्रभुपाद की व्यास पूजा पे, डिसअपीयरेंस डे पे गाते ही हैं सब, अपीयरेंस डे पे सब गाते ही हैं, सारे अपीयरेंस डे पे हम गाते हैं, बट जब तक आपको उसका फंक्शन नहीं समझ आएगा तब तक वो वेस्ट है, वो एक्चुअली यूजलेस है वो गाना। आप कीर्तनिया बन जाओगे मगर आप प्योर नहीं होगे, और प्योर नहीं होगा और धीरे धीरे डाउन ही चले जाओगे। ये माया कोई बच्ची थोड़े ना, माया पूरी कोशिश करेगी कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। जो आपने सर्वधर्म परित्यज्य का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, जो साइन किया है आपने और भगवान ने, दोनों ने साइन किया है, वो सोचे कि टूट जाए, कॉन्ट्रैक्ट टूट ही जाए बस हमेशा के लिए। एक्चुअली अब समझ गया पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या है।
मतलब ये भगवान और हमारे बीच में कॉपरेशन हो गई, कॉवेनेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। तो कॉन्ट्रैक्ट किस श्लोक पे बेस्ड है? 18 पॉइंट। तो सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज के नीचे हमने साइन किया है। अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा के नीचे किसने साइन किया है? भगवान ने। अब वहाँ पे रूल्स लिखे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। और इसका दलाल कौन है? मतलब किसने बना बुनों के साइन वाइन कराया है? भैया अप्रोच लगा के साइन करा दी, भैया भिजवा देंगे, परंपरा हो गई। और ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए, इसके पीछे कौन पड़ा है? माया पड़ी। किसी तरह ये ब्रेक हो जाए। अब वो ब्रेक कैसे कराएगी वो भी पता होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए उसके पास क्या टेक्निक्स हैं वो भी पता होना चाहिए आपको, वरना फंस जाओगे, वो टूटवा देगी वो। अगर टूट जाए तो दोबारा से कैसे कॉन्ट्रैक्ट रिज्यूम होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, वरना रिज्यूम कैसे करोगे? आपका टूटता तो हर समय रहता ही है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन टॉपिक। ये जो सहयोग जो टॉपिक है, भगवान का सहयोग करना, जो इस श्लोक पे बेस्ड है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। मैं बात करूँगा कि भाई माया कैसे तोड़ना चाहती है, क्या टेक्निक है, अगर टूट जाए तो दोबारा से कैसे होगा। बट उससे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि भगवान की क्या ड्यूटीज़ हैं और हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं। भगवान ने इसलिए थैंक यू बोला था क्योंकि भगवान ने कहा तुमने अच्छे से फॉलो किया, ड्यूटीज़ फुलफ़िल की, और मैंने भी अच्छे से अपना जो भी करना करा, और हम दोनों सक्सेसफुल हो गए। आइडिया इज़ जब भी किसी जीवात्मा को मुक्ति मिलती है तो क्रेडिट दोनों को जाता है, भगवान को भी और डिवोटी को भी। अच्छा, एक चीज़ तुम्हें बताई है, इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन तो दोनों ने किया। इस साइन करने के बाद स्टैम्प लगती है, पता है आपको? स्टैम्प के बिना वो बेकार है। वो स्टैम्प किसने लगाई है? परंपरा दलाल है, परंपरा स्टैम्प लगाती है। परंपरा दलाल स्टैम्प लगाता है? मैंने तो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में देखा दलाल स्टैम्प लगाते। वो साइन करके फिर बाद में स्टैम्प लगती है। तो स्टैम्प कौन लगाने वाला है? स्टैम्प लगाने वाला है श्रीमती राधा रानी, भक्ति देवी हैं वो स्टैम्प लगाती हैं। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, आपसे साइन कर दिया भैया, आज से वैलिड है, ये डेट है, आज से टी हो गया, मैंने किया है वैलिडिटी। हाँ, या इज अ विटनेस, शी इज़ अ स्टैम्प पर्सन एंड शी इज़ ओके, दिस इज़ वैलिड फ्रॉम टुडे। वो राधा रानी करती हैं। सो दैट्स द होल आइडिया, पूरा हो गया पर। सो ओके, अब क्या है, तो ये तो मतलब क्या सहयोग का है ना, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा। अब क्वेश्चन है कि भगवान की क्या ड्यूटी है, हमारी क्या ड्यूटी है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी, भगवान की क्या यूनिक ड्यूटीज़ हैं। वैसे तो भगवान बहुत कुछ कर रहे हैं, भगवान तो सब कुछ ही कर रहे हैं, मगर वो ड्यूटीज़ क्या है जो केवल भगवान करेंगे, वो ड्यूटी क्या है जो केवल हमें करनी है। ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो भगवान नहीं कर सकते। आपके कॉन्ट्रैक्ट पे फॉर्म वो दूसरी गवर्नमेंट नहीं भरेगी, वो आपको ही भरना है फॉर्म, और उसमें गलती नहीं हो जाए वो आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद जो प्रोसीडिंग होगी वो करेंगे। अब कौन बताएगा कि भगवान की स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है जो हमें नहीं करनी, जो केवल भगवान करेंगे? नहीं तो चलो हम भी ले सकते हैं, तो मिक्स्ड हो गया ना, हम भी वो दिमाग लगाएंगे कैसे लेना है। कुछ चीज़ें जो केवल भगवान का डिपार्टमेंट है, केवल उनका है, और वो ही करेंगे, वो हम नहीं कर सकते। वो मुझे कुछ ठोस आंसर चाहिए पहले, ये सब तो ऐसी बस है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट्स है ये तो। 1 2 3 4 पॉइंट्स, हमें क्या करना है एग्जैक्टली? 1 2 3 4 पॉइंट जो भगवान नहीं करेंगे, जो हम ही करेंगे। उसमें आप कृपा मांगोगे, जो आप में करना है वो फेल है, वो आपकी कृपा यूजलेस है। बोलते रहो कृपा कृपा, यार तुम्हें करना है, क्यों बैठे हो? चलो हमारी क्या यूनिक ड्यूटीज़ है, हमारी क्या है? सबसे पहली ड्यूटी हमारी ये है जो है कि हमें भगवान के जो कमांडमेंट्स हैं उसको फॉलो करना है। वो तो हम ही करेंगे ना, वो थोड़े ना कर लेंगे हमारे लिए। जो उन्होंने रूल्स बनाया उसको हमें फॉलो करना है, फॉर नंबर 1 ड्यूटी। और दूसरी ड्यूटी जो है यूनिक है कि हमें सेंस कंट्रोल करके रखना है, वो हम ही करेंगे।
वो भगवान नहीं करेंगे सेंस कंट्रोल, वो हमें करके रखना है। आपसे नहीं हो रहा फॉलो रूल्स, आपसे सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो फिर आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कैसे करना है। आप कृपा नहीं मांग सकते, जाकर रोते नहीं रह सकते, भगवान प्लीज़ कृपा कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़, मैं तो आपका दास हूँ, ये वो भजन गा रहे हैं, वो नहीं। हैव टू थिंक व्हाट टू डू। पॉइंट वहाँ पर है। जैसे हम बात कर रहे थे, आपको कोई ट्रिक सोचनी पड़ेगी, आपको कोई आइडिया सोचना पड़ेगा कि भैया ये फुलफ़िल कैसे होगा। वो आपकी ड्यूटी है, आपको सोचना है फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लूँ, सही इन्फॉर्मेशन सारी रिसर्च करके आपको करना है ना। दैट्स ऑल, फिनिश। सो ये तीसरी ड्यूटी है हमारी कि अगर आपसे फॉलो नहीं हो रहा और सेंस कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आपको कोई आइडिया लगाना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा एक्स्ट्रा कि वो हो। बैठे बैठे कुछ नहीं होता। बाय द वे, आप घर में बैठे रहो और कृपा के लिए याचना करते रहो, ज़ीरो, कुछ भी नहीं होगा, वहीं पड़े रहोगे आप, वहीं पड़े रहोगे आप। इसलिए जो भजन है ना, जो आचार्यों के, वो उसका फ़ायदा भी है, मगर फ़ायदा उसके लिए जो फॉलो कर रहा है। जो फॉलो नहीं कर रहा और जो कुछ नहीं, जो कोई टेक्निक ही नहीं, जो अपना कोई तरकीब ही नहीं लगा रहा अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, दिमाग नहीं लगा रहा, उसके लिए भजन बेकार है। उसको या भाई बेकार ही है। लोग गाने के लिए गाना गाते हैं, अपनी आवाज़ दिखाने के लिए, या फंक्शन में आ जाएंगे गाने के लिए। गा सकते हैं आप, अगर आपकी सर्विस है, नॉट अ बैड आइडिया। बट अपने में सोचना चाहिए कि भैया मैं एग्जैक्टली सोच रहा हूँ, नहीं सोच रहा हूँ कि मैं फॉलो, मतलब ऐसा भी नहीं कि फॉलो करना दी एंड हो गया, मतलब ऐसा भी नहीं आप सब फॉलो कर पा रहे हो, ये तो है ही नहीं। ये तो कौन कर पा रहा है सारी चीज़ें फॉलो, और ऐसा भी नहीं 100% सेंस कंट्रोल है। तो सेंस कंट्रोल को बढ़ाना कैसे है, फॉलो चीज़ें कैसे होंगी, उसके लिए आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल भाई, हमें सुबह मंगल आरती करनी है ना, करनी होती है ना। अब ये है कि ठीक है किस टाइम करनी है, लेटेस्ट 5 o'clock, चाहे हम घर में हो चाहे मंदिर में। अब मान लीजिए आपसे नहीं हो रही, हो ही नहीं रही, आप उठ ही नहीं पा रहे, ऐसा भी होता है नहीं। आपको अभी, हम तो गृहस्थ में, हम कहाँ उठ पाते हैं, फिर लेट हो जाते हैं, या जो भी है, जो भी रीजंस हैं, ये हमारी सपोज हेल्थ ख़राब है, सर में दर्द होता है सुबह जल्दी उठ के, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 ही रीज़न देते हैं लोग, तो फिर इसलिए प्रभु जी हम नहीं कर पा रहे, मगर हम प्रे कर रहे हैं। और यूज़लेस आइडिया है। प्रे करके क्या होगा? आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है सही से? उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है कि जो आपको करना है उसके लिए प्रे करनी है। जो कृष्ण करना है उसके लिए प्रे कर सकते हैं, जो आपको करना है वो आपको करना है। तो आपको कुछ टेक्निक सोचनी पड़ेगी कि सुबह का हो पाए, दिमाग लगाना पड़ेगा। लोग पैसे कमाने के लिए दिमाग नहीं लगाते, तो यहाँ का दिमाग नाली में चला गया क्या? दिमाग भगवान ने दिमाग क्यों दिया है? इसलिए दिया कि भक्ति में आओ तो दिमाग फेंक दो एक साइड में, क्योंकि भक्ति में तो रोना धोना है। और ज्ञानी लोग यही क्रिटिसाइज़ करते हैं डिवोटीज़ के लिए कि यार रोते धोते रहते हैं और वहीं पड़े रहते हैं, एडवांस का कर रहे हैं, तो हमने तो कुछ देखा ही नहीं। खाते रहेंगे, मोटे होते रहेंगे प्रसाद के नाम पे, और पड़े रहेंगे, घूमते रहेंगे वृंदावन इधर उधर पागलों की तरह। और ठीक है, बुरा नहीं है प्रसाद खाना वृंदावन, बट मेन चीज़ उड़ गई तो सब बेकार हो गया। और ऐसा है, ऐसे ही चल रहा है डिवोटीज़ का। सो यू हैव टू थिंक सम टेक्निक। सो व्हाट्स द टेक्निक? आपको सोचनी पड़ेगी। अगर आप उठ नहीं पा रहे, सुबह प्रैक्टिकली लेट हो रहे हो, तो यू हैव टू थिंक। आप मुझसे पूछते हैं लोग, तो मैं उनको प्रैक्टिकल आंसर देता हूँ, भैया कि फिर तुम जल्दी उठो, दोबारा सो जाओ, आरती कर लो और दोबारा सो जाओ, मगर कर लो। या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो कोई मेडिसिन ढूंढो भैया सर दर्द की, और करना मंगल आरती करके खा लो सर दर्द की मेडिसिन, और क्या होगा? सर दर्द ठीक हो जाएगा, और क्या होगा? मेडिसिन खाओ, फिर कुछ आयुर्वेदिक ढूंढ लो, कुछ हर्बल ढूंढ लो, कुछ तो रास्ता होगा, कुछ तो होगा ही। लोग जॉब करने के लिए जल्दी जल्दी उठ के जाते हैं, सर दर्द होता है, चाय पीते नहीं चाय, कहते हैं हाँ भैया सर दर्द हो रहा है, चाय से ठीक हो जाएगा। तो कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, कुछ 1000 ऑल्टरनेटिव है दुनिया में, मगर यू कैंट मिस मंगल आरती, दैट्स द होल आइडिया। सो जैसे मतलब मैं कल बात करता, कोई गृहस्थों को गुरु पूजा करते ही नहीं। यहाँ पे कौन करता है गुरु पूजा? करते हो, गाते हो, करते हैं।
या सो बट प्रॉब्ली यू आर डूइंग बिकॉज चलो अच्छा है आप लोग कर रहे हो, बट आप लोग फ्री हो इसलिए कर सकते हो। मगर जो जॉब जा रहे हो कहेंगे भी हम कैसे करें, उनको तो एक रीज़न, वैलिड रीज़न है कि भी हम तो जॉब के लिए चले गए, हम कैसे करें, गुरु पूजा तो 7, 7:30, 7:30 बजे गानी होती है, हम तो निकल गए 7 बजे गुड़गांव के लिए, फॉर एग्जांपल गुड़गांव जा रहे हो तो क्या करें। तो फिर उसको सोचना पड़ेगा कि कोई टेक्निक सोचनी पड़ेगी कि मेरी गुरु पूजा मिस ना हो। तो तरीका है कि भी मंगल आरती 5 बजे कर ली, फिर 6:30 बजे गुरु पूजा कर लो। आप निकलने से पहले 5-10 मिनट तो लगेंगे गाने में, एक लैंप ऑफ कर लो और गा लो। मतलब मिस नहीं कर सकते, दैट्स द आइडिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये करना है, ये रूल्स हैं, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते इसको, वरना कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा। तो तीसरी चीज़ है कि बिसाइड्स फॉलोइंग रूल्स और अपनी इंद्रिय कंट्रोल करने के बिसाइड्स, तीसरी चीज़ है हमें अपना इंटेलिजेंस लगा के कोई ना कोई तरकीब से, जो बात कर रहे थे, कोई ना कोई आइडिया से हमें वो फुलफ़िल करना है। वो आपकी सेंसेस अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, आप सॉल्यूशन सोचो भाई क्या करना है। अगर आप वही चलते रहोगे फिर तो हो लिया, फिर तो कुछ भी काम, फिर तो वही लैप्सेस होते रहेंगे, तो पागल हो जाओगे आप। To think of something, just think of something. So डिसीजन लो, कुछ तो करो। बैठे रहने से, जंगल में अगर आग लगेगी आप चिल्लाओगे, कुछ नहीं होगा। कृष्णा एग्जाम्पल दे रहे हैं उद्धव को, ये इसी में एग्जाम्पल दे रहे हैं। जंगल में जब आग लगती है और कोई खड़े होकर चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ बचाओ, क्या होगा, जल के मर जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो क्या करना है उसे कोई दिमाग लगाना है, बच जाऊँ भैया जंगल की आग से। जंगल की आग से बचना है तो कैसे बचोगे, पता है कैसे बचोगे, नहीं निकल नहीं सकते जंगल की आग में। कहाँ जंगल की आग में नहीं निकल सकते आप, पानी का ढूंढोगे, इतनी फास्ट फैलती है, आपको घेर लेगी ना, वो घेर लेती है वो वो पेड़ भी गिर जाते हैं सब। सोचते हैं टू तरकीब लगानी है, तो विदुर जी बता रहे हैं क्या तरकीब है। जंगल में आग लग जाए तो बेस्ट है कि आप कोई सांप का बिल ढूंढो, आसपास हो, और उसमें घुसो। अगर वो छोटा बिल है, वैसे अगर बड़ा है तो चले जाओ। कोई गुफा है तो गुफा में घुस जाओ, गुफाएं भी होती है ना ऐसे, मिट्टी की बनी होती है, ऐसी होती है, कोई ढूंढो उसमें घुस जाओ तो कुछ नहीं होगा। या अगर कुछ भी नहीं है तो अपने ही हाथ से मिट्टी खोदो, मिट्टी के अंदर घुस जाओ, अपने आप को भरी कर लो और कोई तरीका नहीं है, वरना तो आप गए। ऑफकोर्स पानी है तो उसमें कूद ही जाओ। बट आइडिया है आपको कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ना मर गए आप। ऐसे ही क्या संसार अधावा, हाँ अब जंगल की आग ही तो है। आप चिल्लाते रहोगे हे कृष्णा करुणा सिंधु, कृष्णा कहेंगे यार बात तो सही है मैं हुई करुणा सिंधु तो हुई मैं, उसमें तो कोई गड़बड़ है ही नहीं। मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी तो क्या करें हेल्प, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा नहीं है, ये तो तुझे निकलना है। हाँ तो दिमाग लगाएगा फिर मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ, ऐसे तो चिल्लाता रहेगा फिर तो नहीं कर सकता मैं कुछ। सो ये बात है, इसलिए हमारी यूनिक ड्यूटीज़ ही हैं। भगवान की क्या यूनिक ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं? या श्लोक है वो, साधना में रस, हाँ ये कह सकते हो। भगवान की ड्यूटी है, भगवान की ड्यूटी है कि तुष्यंती च, भगवान की ड्यूटी है जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में भगवान की ड्यूटी है हमें हैप्पीनेस, और अगर रस की बात करो हायर लेवल पे हमें टेस्ट देना उसमें, वो भगवान की ड्यूटी है। वो हमारी ड्यूटी थोड़ी ना, टेस्ट हम कैसे ले आएंगे, वो तो भगवान ही देंगे ना टेस्ट उसके अंदर। तो भगवान ठीक है तुम फॉलो करो, मैं उसमें टेस्ट दूंगा, तुम फॉलो नहीं करोगे तो टेस्ट कहाँ दूंगा मैं, हवा में दूंगा क्या टेस्ट, नेचुरली नहीं। दूसरी ड्यूटी है भगवान की कि अगर हम चीज़ें फॉलो करेंगे तो भगवान हमें हार्ट से गाइडेंस देंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये भगवान की ड्यूटी है, मगर ये ड्यूटी यूनिक नहीं कह सकते, क्योंकि ये ड्यूटी तो परंपरा भी करती है, फैसिलिटेट करती है ना कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये यूनिक नहीं मानेंगे। रस तो भगवान ही देंगे, परंपरा उन्हें ना देगी रस। एक बहुत
केवल भगवान के लिए रिजर्व्ड है वो परम। और दूसरी बात है हमें रियलाइजेशंस देना, हमें अनुभव देना, वो भगवान की ड्यूटी है। इस रास्ते पे हम चलेंगे तो हमें भगवान अनुभव देते जाएंगे हार्ट में। और ऑफ कोर्स उसके बाद विवेक, डिस्क्रिमिनेशन पावर भगवान बताएंगे, माया क्या है, सही क्या है वो भगवान देंगे। स्वरूप सिद्धि, हमारा स्वरूप क्या है वो तो भगवान की ड्यूटी है बताना, हम कोई स्पेकुलेट करके थोड़ा ना वो निकाल लेंगे। वो विवेक हो गया, विवेक से ही करते हैं, ये भगवान की ड्यूटीज है। बाकी सब मिक्स्ड है, भक्तों का संग वो तो हम भी करेंगे, भगवान भी करेंगे, माया से प्रोटेक्शन भगवान भी करेंगे, हम भी दिमाग लगा के करेंगे। बट जो मैंने बताया वो यूनिक ड्यूटीज़ हैं, वो हम वो नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते। आप देख लेना, यही है बस, जो वो करेंगे, वो जो हम करेंगे, बस इतना ही है। ओके, सो अब क्वेश्चन यहाँ आता है, चलो हमें पता लग गया ड्यूटीज़ क्या, कॉपरेशन क्या है, कैसे है। अब क्वेश्चन है कि भाई कि अगर चलो कॉपरेशन तो मैं समझ आ गया, मगर नॉन कॉपरेशन क्या है वो भी समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई डिवोटी कहे भी हम तो भगवान के साथ कॉपरेट कर ही रहे हैं, भगवान जो ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, मगर आप कहोगे वेल आप कर तो रहे हो बट एक्चुअली हमारे एंगल से तो आप सही नहीं कर रहे। ऐसा भी होता है ना, आपको लग रहा है आप कॉपरेट कर रहे हो भगवान के साथ, मगर हमें तो नहीं लगता आप कर रहे हो। तो नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है? भगवान से हम नॉन कॉपरेट करेंगे, नॉन कॉपरेट कैसे करेंगे? असहयोग। भगवान से सहयोग करेंगे इस रास्ते पे, भगवान का सहयोग नहीं देंगे, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब है वैसे अगर एक और चीज़ बताऊं मैं, हमारी एक और यूनिक ड्यूटी है जो मैंने नहीं बताई कॉपरेट सहयोग में, प्रीचिंग। प्रचार भी हम ही करेंगे, भगवान थोड़े ना आके अपना उठा के भोपू लगा के प्रचार करते रहेंगे। वो जीवात्मा के हाथ में प्रीचिंग का डिपार्टमेंट हमें ही कर रही है, वो ड्यूटी हमारी। सो नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है? नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? भगवान से नॉन कॉपरेट करना, इसका मतलब क्या हो गया? कब मैं कहूँगा कि भाई आप सहयोग नहीं कर रहे सही से? कब कह सकते हैं किसी को? वो कहेगा मैं कर रहा हूँ, आप और नहीं कर रहे, आपको प्रूव करना है वो नहीं कर रहा, तो क्या कहोगे? तो वो कहेगा हाँ, चलो वो कहेगा मैं आदेशों का पालन कर रहा हूँ, मान लीजिए चलो आदेशों का पालन नहीं करना, अपना काम नहीं करना, तो वो असहयोग हो गया। जो हमारे हाथ में वो नहीं करना, वो असहयोग कर दिया हमने। वो तो चलो वो नॉन कॉपरेशन तो आपने डिक्लेयर कर दिया, वो डिक्लेरेशन हो गया, वो तो कॉन्ट्रैक्ट टूट ही गया ना भैया। जब मैं कर ही नहीं रहा अपना काम खत्म, तेरा ले जा अपना कॉन्ट्रैक्ट और फाड़ फूड़ के फेंक दे। मगर मैं नॉन कॉपरेशन की बात कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मगर फिर भी हम परंपरा कह रही है भाई तू नहीं कर रहा कॉपरेट। वो कहेगा प्रभु जी हम एडवांस नहीं कर रहे। भैया क्योंकि तुम सहयोग कर ही नहीं रहे, तुम्हें लग रहा है तुम कर रहे हो मगर तुम नहीं कर रहे, उसका मतलब क्या है? मतलब पॉइंट है नॉन कॉपरेशन का, मैं पूछ रहा हूँ नॉन कॉपरेशन और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना दो अलग बात है। अगर आप कुछ फॉलो ही नहीं कर रहे जो भगवान कह रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही टूट गया ना, तो नॉन कॉपरेशन नहीं है। मतलब वो वही बात हो गई, शादी टूट गई, डाइवोर्स हो गया, वो अलग बात है। ये हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं और कॉपरेट नहीं कर रहे, वो अलग बात है। अभी भी शादी है मगर कॉपरेट नहीं कर रहे, एक दूसरे से बन नहीं रहे, उनकी अलग बात हो गई ना, शादी टूटी नहीं अभी। वेल इनिशिएशन को मैं एक बात भूल गया, इनिशिएशन का दूसरा मैंने कहा था कवेनेंट। क्रिश्चियनिटी में इनिशिएशन का सिनोनिम कवेनेंट है, इनिशिएशन वर्ड इतना सही नहीं है। या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या एक और वर्ड यूज़ करते हैं मिस्टिक्स, मैरिज बिटवीन सोल एंड गॉड। तो अब ये बात है कि मैरिज डाइवोर्स नहीं हुआ मगर फिर भी जीवात्मा कोऑपरेट नहीं कर रहा भगवान के साथ, उसका मतलब क्या हो गया? सिंसियरली तो मेरी क्लास में लाया ही मत करो, सब यूजलेस वर्ड है, आपको पता ही है। कंटिन्यूअस प्रेस नहीं करना, ठीक है, उससे पहले बीच में कुछ कारणवश छोड़ देना और फिर से कंटिन्यू करना, छोड़ना। ठीक है, ये तो हो सकता है, ये तो ठीक है कि कंटिन्यूस अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास ना करना, आपने नॉन कॉपरेशन कर दिया, वो सहयोग नहीं हो रहा ना, आप कंटिन्यूसली कर ही नहीं रहे, कभी कर रहे हो कभी नहीं कर रहे हो, नॉन कॉपरेशन हो गया। भैया क्या कर रहे हो भाई?
कभी कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे, कभी आलस्य में घूम रहे हो, स्पेस आउट। अब प्रभुपाद ने कहा कि हर दिन तुम्हारा प्रयास बढ़ना चाहिए। सेम चलता रहेगा तो इसका मतलब नीचे चला जाएगा वो ग्राफ आपका। आप ऊपर कोई लिबरेशन पाना बच्चों की बात थोड़े ना है, कोई टॉफ़ी थोड़े ना मेलेडी थोड़े ना बांट रहे हम यहाँ। आपको पता लगेगा जब मरोगे, अभी नहीं पता लगेगा। तब डेथ आएगी तो आपको पता लगेगी मेरी बात कि हम तो फेल हो गए। तब याद आएगी बच्चों का खेल नहीं था। अभी तो आप बच्चों की तरह ले रहे हो, जो ले रहा है, जो नहीं ले, जो सिंसियर है वो, जो आप वो सिंसियर वर्ड यूज़ कर रहे हो जैसे, तो सीरियस है वो तो चलो, जो जानता है, जो नहीं समझ रहा वो तो फेल हो जाएगा। जब प्रभुपाद ने ऐसे थोड़ा ना कह दिया कि अगर मेरे मिशन में एक प्योर डिवोटी बन जाए तो मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ऐसी थोड़ी ना कह दिया। प्रभुपाद का ये भी स्टेटमेंट है, अगर और भी स्टेटमेंट्स हैं तो ये भी है। अब यहाँ पे प्योर डिवोटी का मतलब परफेक्ट, यहाँ पे प्योरिटी जनरल सेंस में नहीं ले रहा। प्रभुपाद ने अपने सारे डिसाइपल्स को प्योर डिवोटी कहा है, बट प्रभुपाद ने ये भी कहा अगर एक प्योर डिवोटी बन जाए, वो एक स्पेसिफिक सेंस में कह रहे हैं जो उत्तम अधिकारी बन गया। अब वो कैसे थोड़ा ना हो जाएगा। सो इसीलिए नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ? पहला मतलब है कि कंटिन्यूसली एंडेवर नहीं करना। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं हर दिन तुम्हारा प्रयास बढ़ना चाहिए, हर नेक्स्ट दिन सोचना चाहिए मैंने क्या एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, मैं भक्ति में कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ तो ऐड करूँ, या 10 साल से वही चीज़ चलती जा रही है, वही रूटीन, वही चीज़, फिर तो क्या है, फिर तो क्या कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो, वो भी समझ नहीं आ रहा। और अगर कर भी रहे हो तो 11वें साल माया पकड़ लेंगी आपको, वो बचोगे थोड़े ना। वो जो कर रहे हैं उनको भी पकड़ लेती है, जो नहीं कर रहा वो तो क्या है फिर, वो तो ख़त्म ही सीन है ना फिर तो। सो या दूसरी बात है नॉन कॉपरेशन का मतलब है चीटिंग, चीट करना भगवान को। आप कर रहे हो, बाहर से दिखा रहे हो कर रहे हैं, मगर अंदर से नहीं कर रहे। कहने का मतलब है कि अंदर कुछ इच्छाएं रखना। हाँ, सब फॉलो भी कर रहे हैं, वैराग्य भी सब है, बट अंदर से है कि हाँ यार एक्चुअली मुझे अमेरिका जाना है, या मुझे पैसे चाहिए, या पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए। दैट्स नॉन कॉपरेशन, चीटिंग कृष्णा। और तीसरी चीज़ है कि अगर आपका फॉल डाउन हो जाए, फॉल डाउन तो होगा ही होगा, फॉल डाउन हो गया, फॉल डाउन तो है ही, तो अपने आप को उठाने की कोशिश नहीं करना वापस, और डिप्रेस होकर पागल की तरह बैठ जाना। दैट्स कंप्लीट नॉन कॉपरेशन, दैट्स नॉनसेंस, क्योंकि आप भगवान को ही बर्डन दे रहे हो इसका। टू ट्राई, गिर गया गेट अप, गिर गया गेट अप, गिर गया गेट अप। आप अफोर्ड नहीं कर सकते डिप्रेस होना और वो करना, ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट। आप बैठ जाओगे खाली तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाएगा, ये भी है कॉन्ट्रैक्ट में, आप बैठ नहीं सकते। यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप ऑन गोइंग। आपका चाहे कोई भी मेंटल स्टेट है, आपको ऑफिस आना पड़ेगा। नहीं, आपको मैं परेशान हूँ यार बॉस से, इससे मैं नहीं आ रहा, बाहर में जा, फायर हो गया तू, फिर भी जाते हो भैया, जाना तो पड़ेगा। वो तो चाहे कुछ भी मेंटल स्टेट है, क्या करें। तो आपका कुछ भी मेंटल स्टेट है, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को उठाना पड़ेगा बस, अदरवाइज़ आप नॉन कॉपरेशन में हो। तो ये इसकी बात कर रहा हूँ, नॉन कॉपरेशन की नहीं है, तो अलग चीज़ हो गई ना, वहाँ से सहयोग नहीं कर रहे। कॉन्ट्रैक्ट के विद इन सहयोग को नॉन कॉपरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट टूटा नहीं है। और ये पता होना चाहिए अगर आप ये, और क्या है, और मैंने क्या बताया था, हाँ, चौथी चीज़ है कि हमेशा कृपा 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 चिल्लाते रहना और कुछ करना नहीं, वो तो कंप्लीट नॉन कॉपरेशन है। पागल की तरह गाते जा रहे हैं भजन, प्रैक्टिकली कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा भाई, फिर क्या, ये तो कंप्लीट नॉन कॉपरेशन है। यू आर नॉट कॉपरेटिंग विद कृष्णा, सिंपल हो गया। सो स्पिरिचुअल लाइन, शूरस्य धारा, सुना क्या है, निशिता अधुरत्यया, ये तलवार की धार पे चलने के समान है। टू बी वेरी केयरफुल हर स्टेप पे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में कि जो व्यक्ति एडवांस कर रहा होता है उसको गिराने के लिए डेमी गॉड्स आते हैं, डिसाइपल्स के रूप में, स्त्री के रूप में, रिलेटिव्स के रूप में आएंगे, और आप मतलब उनके फॉर्म में आते, कहने का मतलब है कि उनको इंस्पायर करेंगे हार्ट में। मतलब मैं तो ऐसे ही समझता हूँ कि उसको इंस्पायर कर देंगे किसी डिसाइपल को, हाँ जाके यार अच्छा है, इनको प्रेस करते रहो पागलों की तरह।
सो यू नो देन या फिर रिलेटिव को इंस्पायर कर देंगे तो जाके मिल उससे, किसी को पुराना कोई हो कोई, उसको देखते उसको दोबारा से अफेक्शन आ जाएगी, फंस जाएगा वो, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, डेमिगॉड्स एनवियस होते हैं ना। सो या दैट्स नॉन कॉपरेशन। सो समझ गए ना? अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग सेवा नहीं करना, वो तो छोड़, वो तो एक मतलब अपने अंदर जो स्किल है नहीं, वो थोड़ा सा ना बहुत जनरल में आ जाता है, जनरल में आ जाता है। मैं बिल्कुल कोर में बात कर रहा हूँ, ये जो चीज़ें ये रियली में नॉन कॉपरेशन है, क्योंकि हर आदमी क्या है, हर आदमी अपने स्वभाव को शुरू से पहचान नहीं पाता। मैं कहना चाहता हूँ अंदर जो स्किल है उसको वो हर आदमी पहचान नहीं पाता। जो नए डिवोटीज हैं उनको पता ही नहीं क्या स्किल है। जैसे मान लीजिए हमारे आश्रम में भी है, क्या है स्किल। और दूसरी बात यह है कि अगर नए डिवोटी अपने स्किल से चलने लगेंगे तो गए, उनको तो रोकना पड़ता है, भाई तू पहले बाथरूम साफ कर, स्किल विल छोड़ दे तू। मना कर रहा है यूज करने के लिए। मना कर रहा है, वेल ऐसा कोई होता नहीं, मना कर रहा है। जो स्किल होती है वो तो पहले कहेगा मैं करूँगा, उसको रोकना पड़ता है, मना कोई नहीं करता, मना कोई नहीं करता। जो स्वभाव है वो तो अपने आप ही घुसेगा उसके अंदर, स्वभाव है तभी तो घुसेगा, स्वभाव मना तो कोई नहीं करेगा, हम मना करेंगे। ऐसा उल्टा होता है, ऐसा होता नहीं जनरली, कोई मना नहीं करता। तो नेचुरल टेंडेंसी है, स्वभाव मतलब स्वभाव, अपने आप घुसेगा वो वहाँ, वही तो स्वभाव है। स्वभाव के उसको बोल थोड़े ना रहे तू ये कर, अपने आप घुस जाएगा। मैनेजमेंट वाला अपने आप मैनेजमेंट में घुस जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा, भाई तू अभी नया है, जस्ट स्टॉप। या कीर्तनिया अपने मृदंग में घुस जाएगा, उसको रोकना पड़ेगा, ज़्यादा गाँव पा मत भैया, अभी तू अभी आराम से चल ले, वो होता है। तो उसमें स्टॉपिंग ज़्यादा काम आती है हमारी तरफ से। सो अब क्या है कि ठीक है, अगर हम भगवान से कोऑपरेट नहीं करेंगे तो उसका रिज़ल्ट क्या है, नॉन कोऑपरेशन का रिज़ल्ट क्या है। नॉन कोऑपरेशन के कुछ रिजल्ट्स हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। और सहयोग नहीं कर रहे भगवान, कहते एक कॉन्ट्रैक्ट जो है 18.66, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहे तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है। उसका पहला रिज़ल्ट है कि भगवान अनॉय हो जाएंगे, भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं, और माइंड में छोड़ सकते हैं। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ना टूटे, बट माइंड में छोड़ ले, यार ये तो ऐसे ही है। जैसे हस्बैंड वाइफ में होता है, वो अब वाइफ आ गया, चप्पा गप्पा सन की चिपक गई, कह रहा है क्या हो गया मेरी लाइफ के साथ। फिर वो माइंड में सोच लेता है, चल यार ठीक है, करने दे इसको जो करना है, ठीक है, बस माइंड से वो छोड़ देते हैं। और फिर मैरिज चलते, ऐसे ही होता है नहीं, मतलब पहले तो, अब तो खैर डाइवोर्स हो जाएगा अब तो क्या है, पहले नहीं होता था, पहले ऐसे ही चलता था, माइंड में मना लेते थे, ठीक है तो हो गया। सो भगवान माइंड से छोड़ देंगे, वर्स्ट टू वर्स्ट माइंड से रिजेक्ट कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं तोड़ते भगवान, भगवान कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ते, कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़ते हैं, वो नहीं तोड़ेंगे कभी, क्योंकि डाइवोर्स कुछ होता ही नहीं, धर्म में डाइवोर्स आई नहीं, तो भगवान थोड़ा ना कोई डाइवोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। डाइवोर्स के लिए तो हम करेंगे, हम भाग जाएंगे पागलों की तरह, भगवान नहीं करते, क्योंकि तभी इनिशिएशन का नाम मैरिज भी है, नहीं भगवान नहीं करेंगे। इसलिए या तो एनॉय हो जाएंगे, एनॉय कैसे कहेंगे, या तो नाराज़ हो जाएंगे, या डिस्टर्ब हो जाएंगे, या माइंड से रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है यार चलने दो इसको, अभी बाद में सोचेंगे, ठीक है दैट्स ओके, क्या है बस पड़ा हुआ है ये जो हम नहीं चाहते हैं। दैट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थाट। एक अच्छे डिवोटी के लिए तो बहुत डिस्टर्बिंग थाट है। ये छोटा हरिदास वो तो पागल ही हो गया, उसने सुसाइड ही कर ली, भैया कि क्या हो गया मेरे साथ। नहीं महाप्रभु ने देखा भी नहीं, 1 साल पूरे देखा ही नहीं, वो सबने रिक्वेस्ट किया, आपने कहा भाड़ में जाएगी। एक बात ये है। दूसरा बात है, अगर नॉन कोऑपरेट करेंगे तो हम वीक होते जाएंगे, हमारी विल पावर वीक होती जाएगी। वीक, हमारे जो विल पावर क्या कहेंगे, संकल्प शक्ति कमज़ोर होती जाएगी, अपने आप को उठाना मुश्किल होता जाएगा हर दिन वापस। और
यह 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान हट हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। आप वो उठा नहीं पाओगे अपने आप को, बहुत मुश्किल हो जाएगी इसमें। सो नॉन कोऑपरेट करेंगे तो ये होगा ऑफ कोर्स। और तीसरी चीज़ है, अगर नॉन कोऑपरेट करोगे धीरे धीरे वीक होगे, फिर फॉल डाउन्स होंगे और फिर ऑफेंस में चले जाओगे, ऊट पटांग सोचने लगोगे। अगर फॉल डाउन हो रहा है, फिर ऊट पटांग थॉट्स आएंगे भगवान को लेकर या वैष्णवों को लेकर, ऊट पटांग थॉट्स आने लगेंगे आपके माइंड में, ऑफेंसेस में फंस जाओगे। अल्टीमेटली आप पहुंच गए जहाँ स्वभाव है आपका, यहाँ यहीं पहुंच गए हम। ऑफेंसिव मेंटालिटी शुरू हो जाएगी, एनवियसनेस, लस्ट सब आ जाएगी माइंड में। आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे लाइफ में। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर ऑफ कोर्स वर्स्ट चीज़ जो आपके साथ हो सकती है, वर्स्ट, अगर नॉन कोऑपरेट करते रहो मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, तो वर्स्ट चीज़ होगी कि आप वैष्णवों को के साथ संग करना, उनकी सुनना बंद कर दोगे, बस फिर आप गए। उनसे गाइडेंस लेना, परंपरा मतलब दलाल आप हटा दोगे, परंपरा से ये हट गई, अब हमें चाहिए भी नहीं यार, बहुत हो गया, बस फिर तो ख़त्म सीन है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। सो दैट्स अबाउट नॉन कोऑपरेशन। अगर कोऑपरेट करेंगे तो उसका फल क्या है? ऑफ कोर्स उसका फल तो वो है जो भगवान की ड्यूटीज़ हैं, रियलाइजेशन देना, टेस्ट देना, गाइडेंस देना, विवेक देना। भगवान हमें सब देंगे, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो फुलफ़िल करेंगे रिस्पॉन्सिबली। कृष्णा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमसे, बाय द वे, पता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हमें समझना चाहिए। हम जो कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेसी से, क्लैरिटी से भगवान कर रहे हैं, ज़्यादा फोर्स से भी भगवान कर रहे हैं। हमारा फोर्स तो चलो कम होगा, उनका फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि हम जितना आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा, उससे करोड़ों का ना भगवान जाता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा। उन्होंने भी तो साइन किया है। कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ तो चलो बेइज्जती तो हमारी होगी, हम तो पहले कौन से वो हैं नूर है हम लोग। बेइज्जती भगवान की तो बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो फेल होने नहीं देंगे। बट इसलिए वो कोऑपरेट करेंगे तो सब करेंगे। इसीलिए शिला प्रभुपाद ने बोला था कि डू योर बेस्ट एंड देन लीव ऑन कृष्ण। ये प्रभुपाद की स्टेटमेंट है, डू योर बेस्ट करो और फिर भगवान पे छोड़ो, और फिर जो वो उनको करना है वो करेंगे। इसको बोलते हैं कॉपरेशन, इसको बोलते हैं सहयोग। सो आज का टॉपिक यही था, और ये बेस्ड है 18.66 वर्स पे, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। 18.66 वर्स में कॉपरेशन और ये सहयोग सबसे बड़ा टॉपिक है यहाँ पर जो चल रहा है, सीक्रेट है इसके अंदर। बाकी और भी पॉइंट्स हैं वो तो चलो। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की